हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग स्टार पैटर्न को किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग आज टॉप 20 स्टार पैटर्न को प्रिंट करा रहे होंगे जिसके आप लोगों को कोड भी मिल जाएगी। तो ये वो टॉप 20 स्टार पैटर्न के क्वेश्चन है। हम लोग इस तरीके से इन सारे को सॉल्व करेंगे कि अगर आप लोग को इनके अलावा भी अगर कोई एक्स्ट्रा स्टार पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाए तो भी आप लोग उसको सॉल्व कर पाए। तो ये सारा जो है एक दूसरे से जो कनेक्टेड है। अगर आप ये सीख लोगे कि इस वाले पैटर्न को किस तरीके से प्रिंट करते हैं तो आपको ये आ जाएगा। अगर आप ये सीख लोगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से जो है सारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि किस तरीके से प्रिंट करा रहे हैं, इसीलिए हमें काफी डिफिकल्ट लगता है। हमें लगता है कि ये क्या है, इसको किस तरीके से प्रिंट कराएंगे, हमें तो नहीं आता, टफ लगता है। लेकिन अगर एक आ जाएगा तो दूसरा भी आ जाएगा। तो आज की वीडियो में स्टार पैटर्न देखेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग नंबर पैटर्न को देखेंगे किस तरीके से प्रिंट कराना है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डीएसए की पूरी प्लेलिस्ट आप लोग को यहाँ पर से मिलने वाली है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना और अच्छे से एक कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी हम लोग जो सीखेंगे स्क्वायर पैटर्न किस तरीके से करते हैं। राइट पिरामिड ये वाला देख लेंगे, ये आ जाएगा तो ये सब भी आ जाएगा आपको। उसके बाद ये एक हॉलो स्क्वायर है, ये वाला थोड़ा सा इसमें अलग सा कॉन्सेप्ट है तो ये देख लेंगे। और ये भी देख लेंगे हॉलो पिरामिड वाला। तो ये चार हम लोग देख लेते हैं अभी। ठीक है, हम लोग अपना इंटेल आईजी पे सब कुछ प्रिंट करा रहे होंगे, टोटल 20 जो है सब कुछ करा रहे होंगे। बट अभी समझने के लिए हम लोग अभी ये वाला समझ लेते हैं। ये समझ में आ जाएगा, बाकी सब भी आ जाएगा और कोड आपको मिल जाएगी। हम लोग अभी पूरा पूरा जो टॉप 20 है सबको हम लोग कोड करके देखने वाले। तो स्क्वायर पैटर्न से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इनपुट लेना है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो यहाँ पर आप लोग ऐसा मत सोचना कि स्क्वायर पैटर्न है तो रो और कॉलम तो सेम ही होगा ऑब्वियसली सेम होगा। बट हम लोग यहाँ पे बस नाम दे दिए स्क्वायर पैटर्न का। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से प्रिंट कराना है कि जितने नंबर ऑफ रोज यूजर ने इनपुट डाला है 5 तो 5 रो प्रिंट होने चाहिए। और अगर कॉलम सपोज 6 डाला है तो 6 कॉलम जो है इस तरीके से प्रिंट होने चाहिए। कुछ इस तरीके से पैटर्न हमारा बनना चाहिए। इसका नाम हमने स्क्वायर पैटर्न रख दिया है। यही सेम नेम से जो है आप लोगों को मेरे गिटहब पे जो अगर आप लोग जाएंगे नीचे चेकआउट करेंगे तो इसी नेम से आप लोगों को जो मिलेगा जावा क्लास का नाम, उसमें आप लोग को ये वाला पैटर्न मिलेगा। तो नेम जो है ढूंढने में आसानी होगा तो मैंने यहाँ पे सबका नेम लिख दिया है। सारे का जो है नेम लिखा हुआ है। आपको लोग को नेम से याद रखने की जरूरत नहीं। जब भी अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इंटरव्यू में या फिर एग्जाम्स में या फिर कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला पैटर्न को प्रिंट कराना है, फिर दिमाग में कुछ ऐसा है, तब क्या होगा ना कि आप लोग को जो है पैटर्न दे दिया जाएगा। आप लोग को नहीं बोला जाएगा स्क्वायर पैटर्न प्रिंट कराओ। ठीक है, तो ये चीज है। हम लोग यूजर से आप लोग चाहो तो ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम को जो है हार्ड कोड भी कर सकते हो। बट हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो और कॉलम को एज एन इनपुट डालेंगे और ये इस तरह का पैटर्न प्रिंट करा रहे होंगे। देखो जो पहली चीज है, हम लोग जो भी पैटर्न प्रिंट करा रहे होंगे ये सारे डबल फॉर लूप है। डबल फॉर लूप का मतलब एक आउटर फॉर लूप और आउटर फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप, मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। बिग ऑफ एन स्क्वायर वाला केस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सारे में वही चीज लगेगा। तो डबल फॉर लूप के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम लोग अभी यहाँ पर एक जो हमारे स्क्वायर पैटर्न है इसको डिबग करके देख लेंगे कैसे काम करता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग दो आर्गुमेंट ले रहे हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। और रिटर्न हम लोग कुछ नहीं करा रहे होंगे, वॉइड रिटर्न करा रहे हैं क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस वाले पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए हमें दो फॉर लूप लेना है, एक आउटर फॉर लूप और उसके एक अंदर वाला फॉर लूप। जो आउटर फॉर लूप रहता है ये नंबर ऑफ रोज के लिए रहता है। अगर यूजर ने डाला 5 रो तो ये जो आउटर फॉर लूप है ये 5 बार चलेगा नंबर ऑफ रोज तक। अगर यूजर ने 10 डाला है तो ये आउटर फॉर लूप जो है 10 बार चलेगा। ठीक है, और इनर फॉर लूप जो होता है, इनर फॉर लूप जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए रहता है। अगर कॉलम हमारा 5 है तो ये इनर फॉर लूप हर एक आउटर फॉर लूप के लिए 5 बार चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो इस चीज को, हर जो हमारा आउटर फॉर लूप है वो 5 बार चलेगा क्योंकि हमारा यहाँ पे जो रो है वो 5 है। ठीक है, और जो हमारा कॉलम है सपोज मान लो 6, ठीक है 6 मान लेते हैं, तो हमारा कॉलम 6 बार चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो 5 बार चल रहा है ये 6 बार चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। 5 बार चल रहा है तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ एक बार, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ तो हर एक बार के लिए ये अंदर वाला फॉर लूप 6 बार चलेगा। फिर दूसरी बार के लिए आउटर लूप जब दूसरी बार चलेगा तो हर दूसरी बार के लिए इनर लूप 6 बार चलेगा। फिर हर तीसरी बार के लिए हर आउटर लूप जो हर तीसरी बार के लिए इनर लूप 6 बार चलेगा। फिर आउटर लूप चौथी बार चलेगा तो वो चौथी बार के लिए इनर लूप हमारा फिर से 6 बार चलेगा। ऐसे काम होगा और यहाँ पे हम लोग स्टार प्रिंट करा रहे होंगे। ठीक है, सिंपल सा चीज है। यहाँ पे रो और कॉलम दिया हुआ है। आउटर फॉर लूप हमारा रो तक चलेगा 1 से और इनर फॉर लूप हमारा कॉलम तक चलेगा और हम लोग स्टार प्रिंट करा रहे होंगे। ठीक है, इस चीज को एक बार हम लोग जल्दी से डिबग करके देख लेते हैं। चलो, तो सपोज मान लेते हैं हम लोग रो इक्वल टू ले लेते हैं 3
कॉमा कॉलम इक्वल टू भी ले लेते हैं 3, ठीक है। यूजर ने रो 3 और कॉलम 3 जो है इनपुट डाला है। अब हमारा जो है ऑटर लूप स्टार्ट होगा, i इक्वल टू 1 होगा। समझ में आ रहा है? ऑटर लूप स्टार्ट हुआ, i इक्वल टू 1 हुआ, तो हर एक आई, उसके बाद जो हमारा यहाँ पर उसके बाद इनर फॉर लूप स्टार्ट होगा। इनर फॉर लूप स्टार्ट होगा, j की वैल्यू 1 होगी और हमारा हम लोग एक स्टार प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो j की वैल्यू यहाँ पर जो है 1 हो जाएगी और एक स्टार यहाँ पे करते हैं, स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारा ये जो इनर फॉर लूप है, ये j की वैल्यू 1 के लिए हो, ये अभी लूप से बाहर नहीं निकले, अभी ये तब तक लूप से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा। तो ये लूप फिर से चलेगा, ठीक है। अब फिर से चला, j की वैल्यू हो गई हमारी 1 से 2, फिर से एक स्टार प्रिंट हो। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि मैंने ये स्टार इसके बगल में क्यों लिखा, नीचे भी तो लिख सकते थे। तो देखो हम लोग यहाँ पे ना प्रिंट ln नहीं लिए हैं, तो ये जो लूप है ना, ये जितनी बार भी चलेगा ना, स्टार हमारा बगल बगल में प्रिंट होगा। ln का मतलब क्या होता है? न्यू लाइन। न्यू लाइन अभी यहाँ पे अभी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया न्यू लाइन का, तो मतलब एक स्टार प्रिंट हुआ, उसके बगल में दूसरा स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है। अभी फिर से यहाँ पे फिर से ये ln नहीं है, तो फिर से बगल में प्रिंट करेंगे। तो j की वैल्यू क्या हो गई, फिर से हमारी 2 से 3 हो गई, फिर से एक स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब j की वैल्यू 3 से जब 4 हुई ना, तो क्योंकि 4 जो है हमारा, ये जो 4 है, 4 लेस देन इक्वल टू 3, ये वाला कंडीशन यहाँ पर देखो, j लेस देन इक्वल टू कॉलम, कॉलम क्या है 3, और 4 लेस देन इक्वल टू 3 फॉल्स हो गया। तो जो 4 पे जो है ये वाला हमारा लूप जो है, इनर लूप हमारा रुक जाएगा, ठीक है। तो ये लूप अब हमारा इनर लूप खत्म हो गया, मतलब हर एक आई के लिए j हमारा कितनी बार चला, 3 बार, वैसे तो 4 बार चला, चौथी बार में हमारा कंडीशन फेल हो गया। तो हम 3 बार हमारा 3 स्टार जो है एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। अब जैसे ही ये फॉर लूप से बाहर निकलेगा, एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। न्यू लाइन का मतलब ये 3 बार स्टार प्रिंट करने के बाद अब जो कुछ भी प्रिंट होगा, जो कुछ भी हम लोग स्पेस या फिर कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी होगा अब इधर से होगा। अब इस लाइन में हमारा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने कह दिया कि अब न्यू लाइन पे आ जाओ, तो अब न्यू लाइन से आएगा। उसके बाद फिर हमारी जैसे न्यू लाइन हुई, फिर से ये ऑटर फॉर लूप में जाएगा। i की वैल्यू 1 थी, i प्लस प्लस करा रहे, i की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। तो फिर i की वैल्यू 2 होगी, i की वैल्यू 2 होगी, तो फिर j हमारा जो है 1 से स्टार्ट होगा, 1 पे हमारा एक स्टार प्रिंट होगा, फिर ये 2 होगा तो फिर से 1 एक स्टार, फिर 2 से 3 होगा, फिर से एक स्टार, 3 से हमारा 4 होगा। जैसे ही 4 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे हमारा लूप जो है रुक जाएगा j, और फिर से हमारा लूप रुकेगा और एक हमारा न्यू लाइन प्रिंट होगा। जैसे न्यू लाइन प्रिंट होगा तो अब हमारा यहाँ पे जो कुछ भी प्रिंट होगा इस वाले से प्रिंट होगा। यहाँ पे अब क्या है, हमारा लूप निकला और फिर से जो है न्यू लाइन के बाद हम लोग, एक सेकेंड, न्यू लाइन हमारा प्रिंट होने के बाद फिर से ऑटर फॉर लूप में गया। अब यहाँ पे i प्लस प्लस था, i की वैल्यू 2 है, अब i की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, ठीक है। i की वैल्यू 3 के लिए फिर से हमारा इनर लूप चलेगा, j की वैल्यू 1 होगी तो एक स्टार प्रिंट, फिर हमारा 2 होगा, फिर 2 स्टार प्रिंट, फिर 3 हुआ, फिर से एक स्टार प्रिंट, 3 स्टार हो गया। अब 3 से हमारा जो है जैसे ही 4 होगा तो ये लूप जो है फिर से रुक जाएगा हमारा, और फिर से हमारा जो है एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। न्यू लाइन में हम लोग आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करा रहे, बस यहाँ पे न्यू लाइन पे आ गया हमारा पॉइंटर, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो है ये वाला फिर से ऑटर फॉर लूप पे जाएगा, j की वैल्यू इस बार हो जाएगी, सॉरी i की वैल्यू होगी यहाँ पे 4, आउटर फॉर लूप में i की वैल्यू 4 होगा तो फिर ये भी रुक जाएगा, क्योंकि आउटर फॉर लूप कब रुकेगा, जब हमारा i लेस देन इक्वल टू, जब तक हमारा रो रहेगा तब तक चलेगा, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा रुक जाएगा। तो i की वैल्यू क्या है 4, और 4 लेस देन इक्वल टू रो हमारा क्या है 3, r इक्वल टू 3 है, 3 हुआ तो 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स हो गया, तब हमारा जो है i की वैल्यू 4 पे हमारा ऑटर फॉर लूप भी रुक जाएगा। तो लूप रुक गया तो ये हमारा जो है इस तरीके से बाहर निकल गया, और ये हमारा प्रिंट क्या होकर के मिला, ये चीज, तो 3 3 और 3 ये चीज हमारा प्रिंट होकर मिला। तो इस तरीके से ना आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे एक और चीज जो है ध्यान में रखने वाली चीज है, तो ये डबल फॉर लूप तो ठीक है, सबसे पहले चीज ऑटर फॉर लूप नंबर ऑफ रोज बताता है, इनर फॉर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, और नंबर ऑफ रोज का मतलब क्या है i, ठीक है। नंबर ऑफ रोज का मतलब i है, क्योंकि देखो ऑटर फॉर लूप में क्या है i है, और नंबर ऑफ कॉलम यानी कि जो इनर फॉर लूप है उसमें क्या है j। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो चीज है, देखो ये जो चीज है ना, यहाँ पे क्या है, ये i है, i इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये i इक्वल्स टू 1 पे था, i इक्वल्स टू 2, i इक्वल टू 3, मतलब i इक्वल टू 1 जब हुआ ना, i इक्वल टू 1 पे ये हमारा पूरा j वाला प्रिंट हुआ, तो मतलब i इक्वल टू 1 पे ये चीज प्रिंट हुआ। i की वैल्यू 2 थी तो पूरा ये और ये दोनों प्रिंट हो गया, और i की वैल्यू 3 पे ये सारा प्रिंट हो गया। इसी तरीके से यहाँ जो ये है कॉलम, ये हमारा j इक्वल टू 1,
J इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 3 के लिए प्रिंट हुआ। ठीक है, दिख रहा है। जैसे ही J 1 हुआ था ये एक प्रिंट हुआ था, 2 हुआ था, फिर ये दूसरा प्रिंट हुआ था, 3 पे ये वाला तीसरा प्रिंट हुआ था। तो ये क्या है, I की वैल्यू है ये, और ये जो चीज़ है ये है J की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रिंट हो रहा है पैटर्न। ठीक है, ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। डबल फॉर लूप लगाए, जो इतना नंबर ऑफ रोज और कॉलम था हमारा रो और कॉलम प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस स्क्वायर पैटर्न है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। दूसरा पैटर्न हम लोग ले लेते हैं, एक राइट हाफ पिरामिड। ये नाम हमने रखा, मतलब दिया है इसको, इसी नाम से जनरली बोलते हैं, राइट हाफ पिरामिड या राइट हाफ ट्राइंगल। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखो दो इनपुट था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से, कितने रोज चाहिए कॉलम चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें कॉलम की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम लोग एक प्रिंट करा रहे हैं कुछ इस तरीके से, हमें सिर्फ रोज चाहिए कि कितने रो, अगर यहाँ पे 5 है तो 5 होना चाहिए, अगर 6 होता तो यहाँ पे और जो है इस तरीके से बढ़ जाता है इतना। तो इस तरीके से प्रिंट करा रहे हैं, हमें सिर्फ रोज चाहिए। क्यों चाहिए रो, क्योंकि अगर आप लोग कॉलम देखो, कॉलम तो क्या हो रहा है ना, अगर हमारा पहला रो है, पहला ये वाला पहला रो है, इस तरीके से रो होता है रो, और कॉलम इस तरीके से होता है। तो पहला रो में हमारा कितना स्टार है, 1 स्टार, दूसरा रो में 2 स्टार, तीसरा रो में 3 स्टार। मतलब आई की वैल्यू है ये I इक्वल टू 1, I इक्वल टू 2, I इक्वल टू 3, I इक्वल टू 4, I इक्वल टू 5। ठीक है, अब I इक्वल टू 1 पे 1 स्टार, I इक्वल टू 2 पे 2 स्टार, I इक्वल टू 3 पे 3 स्टार, 4 पे 4 स्टार और 5 पे 5 स्टार। मतलब जो हमारा कॉलम्स है वो हमारा क्या है, I की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जितना I की वैल्यू है उतना स्टार हम लोग प्रिंट करा रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे कॉलम तो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब जो हमारा इनर फॉर लूप है वो कहाँ तक जाएगा, ऑब्वियसली वो कहाँ तक जाएगा, I तक जाएगा, क्योंकि I इक्वल टू 1 पे 1 स्टार, I इक्वल टू 2 पे 2 स्टार। तो जो इनर फॉर लूप है, देखो नंबर ऑफ रोज, जो आउटर फॉर लूप है वो तो नंबर ऑफ रोज है, 5 रो है, तो हम जो आउटर फॉर लूप है ना ये वाला, ये तो हमने 5 तक चला दिया, क्योंकि हमें 1 2 3 4 5 रो चाहिए। अब कॉलम्स की बात करें कि एक कॉलम में कितना कितना स्टार प्रिंट करा रहे हैं, तो वो हमारा कॉलम नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने इस पैटर्न में प्रिंट कराना है। तो I इक्वल टू 1 पे 1 स्टार 2 स्टार जो दिख रहा है, तो मतलब कॉलम कहाँ तक जाएगा, I तक जा रहा है। एक I इक्वल टू 1 है तो 1 स्टार, I इक्वल टू 2 है तो 2 स्टार। तो जो इनर लूप है हमारा J, वो हमारा J इक्वल टू 1 से लेके J लेस देन इक्वल टू I तक जा रहा है। ठीक है, हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हॉलो स्क्वायर का। हॉलो स्क्वायर में क्या है, रो इक्वल टू 5 और कॉलम इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया था, ये चीज मतलब ये सॉलिड स्क्वायर अगर बोले इसको, तो अब हम लोग क्या चाहते हैं, सब कुछ रहे बस अंदर में ये चीज रहे। तो देखो जितने भी हॉलो वाले पैटर्न्स है ना, यहाँ पे जितने भी आपको हॉलो पैटर्न्स दिख रहे हैं, ये और ये जितने भी हॉलो पैटर्न्स, उसको सॉल्व करने के लिए आपको उसका सॉलिड पैटर्न किस तरीके से होता है पता होना चाहिए। तो देखो क्योंकि हमने अभी अभी देखा स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट करने का, तो अगर हमें इसका सॉलिड प्रिंट करने दिया जाए तो हमें पता है किस तरीके से प्रिंट करना है। तो कोई सा भी हॉलो पैटर्न को प्रिंट करने से पहले आपको उसका सॉलिड पैटर्न पता होना चाहिए। आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले एज इट इज लिख दो और उसको चेक कर लो कि हाँ उसको सॉलिड पैटर्न प्रिंट हो रहा है कि नहीं, प्रिंट हो रहा है। उसके बाद बस एक कंडीशन लगानी होगी। क्या कंडीशन है, हॉलो पैटर्न का मतलब क्या है कि जो कॉर्नर वाले स्टार है वो प्रिंट हो, अंदर वाले स्टार हमारे प्रिंट ना हो, कोई सा भी। यहाँ पे अगर आप लोग देखो ये हॉलो पिरामिड है, ये रिवर्स, ये डायमंड है, तो जो चीज भी है ना, ये डायमंड इस तरीके से, मतलब हमें जो सॉलिड डायमंड है वो प्रिंट करना आना चाहिए। और हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर वाले जितने भी हमारे स्टार है उसको छोड़ के अंदर वाले को जो हम लोग उसमें क्या करेंगे, स्पेस प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखो मैंने इधर पे बताया था आपको, ये क्या है, I इक्वल टू 1 था, I इक्वल टू 2 था, देखो यहाँ पे लिखा ना I इक्वल टू 1, I इक्वल टू 2, I इक्वल टू 3 इसके लिए, और J इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3 इसके लिए। ठीक है, तो हमें जो चीज चाहिए, हमें चाहिए ये जो है हमारा I इक्वल टू 1 है, तो I इक्वल टू जब 1 रहे तो हम चाहते हैं कि सारा स्टार प्रिंट हो। ठीक है, और यहाँ पे I इक्वल टू क्या है, लास्ट, यानी कि कितने नंबर ऑफ रोज है, तो R यानी कि, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब I इक्वल टू 1 रहे तो सारे स्टार प्रिंट हो, और जब लास्ट वाला जो केस है I इक्वल टू रो हो उसमें भी सारे स्टार प्रिंट हो। इसी तरीके से ये जो J इक्वल टू 1 है यहाँ पर, ये इसमें सारे स्टार प्रिंट हो, और J इक्वल टू जो हमारा कॉलम है इसमें भी हमारे सारे स्टार प्रिंट हो, और बाकी के केसेस में हम नहीं चाहते कि स्टार प्रिंट हो। ठीक है, तो जो हमने वहां पे कोड लिखा था एज इट इज वही कोड है, बस ये जो इफ एल्स वाला कंडीशन है ना यहाँ पर, ये बीच में ये हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, देखो आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप का स्टार्टिंग और एंडिंग कंडीशन क्या है। आउटर फॉर लूप को देखो, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आई हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, रो तक जा रहा है, तो 1 से रो तक। ठीक है, ये 1 से जो हमारा रो यहाँ तक जा रहा है, तो ये हमारा एक बॉर्डर केस और ये हमारा एक बॉर्डर केस हुआ। तो इफ वाला जो चीज है ना, लगा देंगे हम लोग I इक्वल टू या तो 1 1 हो, और हम लोग दे देंगे, पाइप का साइन होता है ये,
वन हो या फिर आई इक्वल टू रो हो, तो बॉर्डर केसेस कवर हो गए हमारे आउटर फॉर लूप के लिए। अब सिमिलरली हमें इनर जो हमारा फॉर लूप है उसका भी बॉर्डर केस देखना होगा, क्या है, जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू कॉलम तक, मतलब 1 से कॉलम तक। तो यहाँ पे हम लोग ये देखो जे इक्वल टू 1 हो या फिर जे इक्वल टू कॉलम हो, तो ये चारों हम लोगों ने कॉर्नर केसेस को जो है कवर कर लिया। अगर ऐसा है तो स्टार प्रिंट करो, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग जो स्पेस प्रिंट करा रहे होंगे। अब ये स्पेस प्रिंट कराना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि स्टार करा दो तो चलेगा, वरना क्या होगा ना, ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा ऐसे, और ये जो स्टार है ना ये इधर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न प्रिंट होगा ऐसा। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि ये वाला जो लाइन है ये यहाँ पे प्रिंट हो, तो इसके लिए हमें बीच में जो है क्या करना पड़ेगा, स्पेस प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले केसेस में स्टार, अदरवाइज हम लोग स्पेस प्रिंट करा रहे होंगे, तो ये हमारा हॉलो वाला जो स्क्वायर है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे हॉलो पिरामिड का, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है। यहाँ पे जो है ये 2 इंटू आई माइनस 1 है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हम लोग हॉलो पिरामिड प्रिंट कराने के लिए सॉलिड पिरामिड हमें पता होना चाहिए। सॉलिड पिरामिड कैसा होता है, पहले 1 स्टार, फिर उसके बाद 3 स्टार, फिर उसके बाद 5 स्टार, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से, मतलब देखो इस वाले रो पे 1 स्टार, इस वाले पे 3 स्टार, इस वाले पे 5, फिर 7 स्टार, फिर 9 स्टार, इस तरीके से वो बनेगा हमारा सॉलिड पिरामिड, ठीक है, सब सॉलिड पिरामिड। तो अब सॉलिड पिरामिड सबसे पहले बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये तो ठीक है, हम लोग जो हमारा आउटर लूप है यहाँ पे भी हमारा रो ही होगा, सिर्फ इनपुट कॉलम नहीं होगा। तो रो जो हमारा है कितना है, 5 है, तो आउटर लूप तो हमारा रो तक चलता है, तो आउटर जो लूप था हमारा, हमने आई इक्वल टू जो है 1 से लेके रो तक चला दिया, ठीक है, मतलब 5 रो होगा। अब बात करते हैं कॉलम्स की। तो यहाँ पे देखो कॉलम्स में क्या है ना, इस ये वाला जो अगर ट्रायंगल पैटर्न को देखें तो अब तक हम लोग ना इस तरीके से प्रिंट करा रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रिंट कराने हमें आता है। लेकिन अगर हम लोग इसको ट्रायंगल में बोले प्रिंट कराने के लिए इसी चीज को, तो सब मतलब क्या होगा, मतलब हमारा जो है पॉइंटर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, हम लोग चाह रहे हैं स्टार इस जगह पे प्रिंट हो, तो इस वाले जगह पे, ये जो जगह है इस पे हम लोग ऑब्वियसली चाहेंगे कि स्पेस प्रिंट हो, तभी तो हमारा यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा, स्पेस 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 फिर एक स्टार, ठीक है। और इस वाली जगह पे जरूरत नहीं है हमें स्पेस प्रिंट कराने का, क्योंकि कुछ नहीं भी प्रिंट कराएंगे तो वो तो ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो हमारा जो है स्पेस दिखेगा। लेकिन स्टार्टिंग में हमें स्पेस प्रिंट कराना कंपलसरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अगर हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल बने तो और यहाँ पे स्पेस प्रिंट कराए तो इधर पे भी स्पेस प्रिंट, उधर पे हमें जरूरत नहीं है, वो हमारा हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन इधर पे जरूरत है, ठीक है। तो स्पेस यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो हम लोग जब भी इतने सारे हम लोग यहाँ पे पैटर्न्स देखने वाले हैं, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। एक होता है हमारा, एक हमने बना लिया कुछ भी हमारा पैटर्न, अब हम चाहते हैं दूसरा उसके बगल में बने। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, ये डबल हील वाला अगर आपको दिख रहा है, अगर ये हमने बना लिया तो हम चाहते हैं कि दूसरा इसके बगल में बने, ठीक है, एक ये चीज है। और दूसरा है ये वाली चीज, एक डायमंड पैटर्न, एक हमने ट्रायंगल बना लिया, हम चाहते हैं वो दूसरा ट्रायंगल उसके नीचे बने। तो 2 चीजें, एक चाहते हैं बगल में बने और दूसरे में हम लोग इसमें चाहते हैं कि एक के नीचे बने, ठीक है। तो दोनों केस में क्या है ना, अलग अलग चीजें होती है। इसमें जब बगल में बनाने वाली जो चीज होती है ना, उसमें हम लोग चाहते हैं कि नंबर ऑफ रोज नहीं बढ़ना चाहिए। देखो 5 अगर रो है तो ये 5 ही हमारा बार चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे रोज जो है बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें आउटर फॉर लूप से बाहर नहीं निकलना है। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी पैटर्न हमारा इसके बगल में बने फिर उसके बगल में बने इस तरीके से, तो आउटर फॉर लूप से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई पैटर्न है वो हम और दूसरा पैटर्न हम लोग उस पैटर्न के नीचे चाहते हैं फिर उसके नीचे चाहते हैं, तो हमें आउटर फॉर लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखो, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ध्यान से देखो, हम चाहते हैं कि स्पेस प्रिंट हो। किस तरीके से स्पेस प्रिंट हो, पहले हमारा कुछ स्पेस, जैसे कि 5 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 5 है, तो पहले 4 स्पेस, फिर 3 स्पेस, फिर 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस, और यहाँ नीचे सबसे लास्ट के लिए हम लोग नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं डायरेक्ट स्टार प्रिंट हो। तो 4 3 2 1 स्टार हम लोग स्पेस हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके से प्रिंट हो। और उसके बाद स्पेस के हम लोग बगल में चाहते हैं कि हमारा जो है ट्रायंगल, सॉलिड ट्रायंगल प्रिंट हो, ठीक है। अभी सॉलिड मान के चलते हैं, तो बगल में चाह रहे हैं ना, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग तो अपना जो हमारा रो है आउटर फॉर लूप रो पे चलता है वो तो लिख दिया,
उसके बाद हम लोग ये वाली चीज लिखे हैं हम लोग स्पेस प्रिंट कराने का। तो देखो ये क्या है, पहले हम लोग चाहते हैं 4 3 2 1 इस तरीके से, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या किए जे माइनस माइनस कर रहे हैं। और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, रो -1 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 5 ले रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे जो स्पेस है वो 4 3 2 1 है, इसीलिए रो -1 से स्टार्ट हो रहा है और आई तक जा रहा है और जे माइनस माइनस हो रहा है और हम लोग स्पेस प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज तो हमारा ये वाला स्पेस प्रिंट करा रहा है। उसके बाद ना क्योंकि बगल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टार प्रिंट कर रहे हैं, इसीलिए इस वाले इनर फॉर लूप से तो बाहर आ जाना है, लेकिन आउटर फॉर लूप से बाहर नहीं आना है। आउटर फॉर लूप के अंदर ही रह करके हमें जो है ये वाला चीज को प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते ना कि ये यहाँ नहीं, ये हम लोग ने जो भी प्रिंट किया सपोज स्टार स्टार स्पेस जो भी, उसके नीचे हम लोग चाहते हैं कि कुछ भी प्रिंट हो, तो ये चीज को क्या करेंगे ना, आउटर फॉर लूप के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या है, ये वाली चीज को देखो किस तरीके से हमारा, तो पहले हम चाहते हैं एक स्टार, तो बगल में प्रिंट कर रहे हैं, तो इसके हम लोग अंदर ही रखे हैं, इस वाले इनर फॉर लूप से बाहर और आउटर फॉर लूप के अंदर। तो ये जो चीज है ये है हमारा, ये प्रिंट कर रहा है। तो देखो पहले एक स्टार, फिर 3 5 7 9, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू आई माइनस वन, 2 इंटू आई माइनस वन, यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ, 2 इंटू आई माइनस वन ये है। ठीक है, ये हमारा जे चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आई की जगह पे अगर हम लोग 1 रखेंगे, देखो आई की जगह पे 1 पुट करो, क्या होगा, 2 इंटू आई यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, i इक्वल टू 1 के लिए j इक्वल टू 1, फिर i इक्वल टू 2 के लिए j इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में पुट करो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 यानी कि 3, फिर i इक्वल टू 3 के लिए j की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर में यहाँ पे पुट करो, i की जगह पे 3 पुट करो, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 यानी कि 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो काम कर रहा है ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक से काम कर रहा है। ये 1 पे 1 2, फिर उसके बाद 1 फिर 3 फिर 5, उसके बाद फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, इस तरीके से। इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, जे जो है हमारा वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 2 इंटू आई माइनस 1 तक जा रहा है, क्योंकि हम लोग एक लाइन पे 1 स्टार, फिर दूसरे लाइन पे 3 स्टार, फिर तीसरे लाइन पे 5 स्टार जाते हैं, तो इसीलिए हमने ये वाली चीजों को लिखी है। ठीक है, और जे प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीज के बाद ये वाली अगर आप लोग इफ एल्स का कंडीशन हटा दो ना, सिर्फ स्टार प्रिंट करोगे, तो ये सॉलिड जो है हमारा सॉलिड पिरामिड प्रिंट होकर के आएगा। लेकिन हम लोग क्योंकि हॉलो वाला केस चाहते हैं, इसीलिए जैसे हमने यहाँ पे ये वाला इफेल्स का कंडीशन लगाया था ना, सेम यहाँ पे भी उस तरीके से हमने इफेल्स जो है लगा दिया है कि हमारा आई की इक्वल टू 1 से, देखो दो हमारा क्या है, फॉर लूप है, एक आउटर फॉर लूप एक इनर फॉर लूप। आउटर फॉर लूप हमारा ये चीज है और इनर फॉर लूप हमारा ये है। तो आउटर फॉर लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके रो तक, 1 से लेके रो तक। तो बाउंड्री केस तो हमारा आई जो है इक्वल टू 1 हो या फिर आई इक्वल टू रो हो, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और जो इनर फॉर लूप है इसका जो बाउंड्री केस क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और जे लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1 तक जा रहा है। तो हम लोग ये वाला और सिंबल देके ये भी लिखेंगे कि और जे इक्वल टू 1 हो और जे इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1 हो। इस केस में स्टार प्रिंट कराना है, अदरवाइज हम लोग को स्पेस प्रिंट कराना है। ठीक है, और बाकी ये जो न्यू लाइन वाला चीज जैसे अभी हम लोग डिबग करके देखा था वही चीज है। तो ये भी हमारा सिंपल सा हॉलो पिरामिड प्रिंट हो जाएगा। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके, जो हमारे जितने भी पैटर्न्स हैं इन सबको जो है हम लोग अपना प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से प्रिंट होकर के आ रहा है। सो आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मैंने ऑलरेडी क्लासेस बना के रखे हुए हैं। तो स्क्वायर पैटर्न और राइट हाफ पिरामिड लेफ्ट हाफ पिरामिड इस नाम से मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है क्लास, और यूज़र से इनपुट भी मैंने ले लिया है कि इस तरीके से यूज़र से इनपुट लेना है। मेन मेथड में हम लोगों ने इस तरीके से पैटर्न को प्रिंट कराना है। ठीक है, ये वाला स्क्वायर पैटर्न, और हम लोग जो है यूज़र से इनपुट ले लें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, और मैंने यहाँ पे जो हम लोग को पैटर्न नंबर 1 है यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो अभी अभी देखा था, आई जो हमारा कहाँ तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट होगा हमारा, और जो हमारा नंबर ऑफ रो है वहाँ तक जाएगा और आई प्लस प्लस। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट इनर फॉर लूप होगा वो हमारा जो है जे है, और जे हमारा कहाँ तक होता है, कॉलम के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो जे लेस देन इक्वल टू हमारा कॉलम तक जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग स्टार प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, स्टार यहाँ पर एक स्पेस ले लेते हैं ताकि अच्छा लगे। एलन हटा देना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि उसी लाइन में हमारा नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो। हम चाहते हैं कि जब हमारा इनर फॉर लूप एंड हो तब हमारा प्रिंट हो हमारा नेक्स्ट लाइन। तो ये चीज़ हो गया। अब इसको हम लोग जल्दी से रन करके देखते हैं, बस इतना ही काम था इसमें करने का। ये रन हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज पूछा है 5, और नंबर ऑफ कॉलम हम लोग दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं 8। तो देखो ये 5 हमारा जो है रो है,
अच्छा 5 हमारा रो हमारा प्रिंट नहीं हुआ, 4 ही रो प्रिंट हुआ। तो 1 मिनट कुछ गलत, हाँ यहाँ पे इक्वल टू हमने नहीं लगाया। ठीक है चलो फिर से एक बार रन कर लेते हैं। अब हमारा इक्वल टू दोनों तरफ है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, इक्वल टू दोनों तरफ है और प्रिंट हो रहा है। अब देखो 5 और 8 डालते हैं, देखो 5 हमारा रो प्रिंट हो गया और 8 हमारा कॉलम प्रिंट होकर के आ रहा है इस तरीके से। ठीक है तो हमने ये चीज़ देख लिया। अब हम लोग चाहते हैं ये राइट हाफ पिरामिड इस तरह का हम लोग कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है तो इसके लिए हमें पता है पैटर्न नंबर ये हमारा 2 है, इसमें हम लोग यूजर से सिर्फ एक ही इनपुट लेंगे, वो है नंबर ऑफ रोज। तो जैसे स्क्वायर पैटर्न में किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग को काम करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इस तरफ में। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पे कॉलम नाम का कोई हमारा कुछ भी नहीं है, हम चाहते हैं जे जो है हमारा आई तक चले। ठीक है आई तक, अभी अभी हमने देखा था ये वाला चीज़ को डिबग करके। तो बस यहाँ पे बस इतना ही चेंजेस करने हैं और हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ठीक है हमारा ऑर्डर लूप नंबर ऑफ रोज जो है वहाँ तक चलेगा। तो कितने रोज हम लोग चाहते हैं, सपोज 7 डाल दिए तो देखो यहाँ पे 7 रो है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 हमारा नंबर ऑफ रोज है। और इस तरीके से हमारा जो है एक ट्रायंगल प्रिंट होकर के आ रहा है। तो ये एक चीज़ हो गया। ठीक है ये वाली चीज़ हुई। अब हम लोग चाहते हैं लेफ्ट हाफ पिरामिड, कुछ इस तरीके से हम लोग पहले हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं। मतलब ये तो हमारा हो गया, ये वाली चीज़ हम लोग कुछ इस तरीके से प्रिंट कराना चाह रहे हैं, पैटर्न नंबर 3। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो ये तो हमारा आई, ये हमारा जो है ये कोड अगर आई लिखे तो हम लोग इस तरीके से प्रिंट करा रहे हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है ना, पहले स्पेस प्रिंट कराना है। देखो फर्स्ट लाइन में हमारा जितने भी हमारे नंबर ऑफ रोज है उस हिसाब से पहले अगर 5 है तो 4 स्पेस, फिर यहाँ पे 3 स्पेस, फिर 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस, और इस वाले में एक भी स्पेस नहीं। ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्पेस प्रिंट कराना है। स्पेस के बगल में स्टार, तो मैंने अभी बोला अगर बगल में कराना है तो ऑटर फॉर लूप से बाहर नहीं निकलना होगा। तो ये तो हमारा इनर फॉर लूप है। एक और इनर फॉर लूप, ये आउटर फॉर लूप के अंदर ही रहेंगे। और आउटर फॉर लूप के अंदर हम लोग सबसे पहले एक स्पेस प्रिंट कराएंगे। और स्पेस क्या है, पहले 4 3 2 1 मतलब डिक्रीज होगा। तो ये जो होगा क्या होगा, हमारा जे माइनस माइनस होगा ऑब्वियसली। और स्टार्ट कहाँ से होगा हम लोग का, रो -1 से। ठीक है रो -1 से स्टार्ट होगा और ये होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू आई तक। ठीक है और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हमें स्टार नहीं बल्कि बस स्पेस प्रिंट कराना है। ठीक है तो ये चीज़ हो गया। ये इस वाले लूप के वजह से हम लोग जो है स्पेसेस प्रिंट करा रहे हैं और स्पेस के बगल में स्टार प्रिंट कराना है। तो हम लोग जो है इस इनर फॉर लूप से, स्पेस वाले फॉर लूप से बाहर निकलेंगे और दूसरा एक फॉर लूप लिखेंगे जिसमें हम लोग स्टार प्रिंट करा रहे होंगे, क्योंकि बगल में कराना है इसलिए आउटर फॉर लूप से बाहर नहीं, सिर्फ इनर फॉर लूप से बाहर निकलेंगे। और स्टार किस तरीके से, पहले एक स्टार, फिर 2 3 4 इस तरीके से। मतलब सिंपली जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस और स्टार प्रिंट करा रहे होंगे। और यहाँ पे जो स्पेस है इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्पेस हम लोग प्रिंट करा रहे हैं तो वो जो है ओवरलैप कर जाएगा। तो इसको हटा देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं कि पैटर्न नंबर 3 हमारा किस तरीके से प्रिंट होकर के आएगा। आज काफ़ी टाइम ले रहा है। 6 हमारा डालते हैं, नंबर ऑफ लेवल्स रखा है। तो यहाँ पे देखो 6 हमारा इस तरीके से प्रिंट होकर के आ रहा है। जैसा हम चाहते थे ये वाली जो चीज़ है उसी तरीके से प्रिंट होकर आ रही है। ठीक है तो ये एक चीज़ है, इस तरीके से हम लोग अपना प्रिंट करा सकते हैं लेफ्ट हाफ पिरामिड। अगर ओनली हम लोग पिरामिड की बात करें कि अगर कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें अगर प्रिंट कराना हो तो देखो क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी लेफ्ट हाफ पिरामिड बनाया हुआ है। ठीक है लेफ्ट हाफ पिरामिड। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे एक और स्पेस बढ़ा दो और यहाँ पे भी एक और स्पेस बढ़ा दो, तब देखते हैं कि क्या प्रिंट होकर के आता है। इसको राइट क्लिक करते हैं, रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले चीज़ में भी जो हमारा इसी तरीके से हमारा प्रिंट होके आ रहा है, क्योंकि स्पेसेस हमने बढ़ा दिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पर ये वाली चीज़ भी यही वाली चीज़ है। ठीक है तो ये थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा दिख रहा है सही से। ठीक है हम लोग चाहते हैं पिरामिड बनाना, ओनली पिरामिड। तो पिरामिड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखो इसको पहले हटा देते हैं। इन दोनों के बीच में देखो 2 स्टार है, इन दोनों के बीच में अगर एक स्पेस अगर सिर्फ रहा तो क्या होगा, एक स्टार फिर दूसरा स्टार और दोनों के बीच में एक स्पेस। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। तो हमें इसी चीज़ को यहाँ से उठाना है, हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है हम लोग यहाँ पर जाएंगे और हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग को देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम लोग एक हमने यहाँ पे जो डबल ये लगाया है बस इसको एक हटा दो, इसको भी एक हटा दो। ठीक है तो ये सिंपली वो जो हमारा इस तरीके से प्रिंट होगा। और अगर इस स्टार में अगर हम लोग एक स्पेस लगा दे, मतलब जो स्पेसेस है ना ये वाले स्पेसेस, ये तो हमारा ये वाला स्पेस है, ये इधर
फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ये वाले ये स्पेसेस है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब स्टार प्रिंट होना हो ना, जब भी स्टार प्रिंट हो तो स्टार के बाद भी एक स्पेस हो, मतलब एक स्टार ये प्रिंट हो रहा है और इसके बाद फिर देखो ये जो है स्पेस है, ठीक है, कंट्रोल Z, ठीक है, एक यहाँ पर एक स्पेस है, फिर यहाँ पर भी हर एक स्टार की जो है 2 स्टार के बीच बीच में भी स्पेस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस कर दिया। अब इसको जो है रन करके देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग मान लो यहाँ पे 10 डाल देते हैं कि नंबर ऑफ लेवल्स 10 होने चाहिए। तो देखो ये 10 हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा प्रिंट होके आ रहा है, ट्रायंगल, पिरामिड, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हो गया ये। अब इसके बाद का हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है हमारा इस तरीके से रिवर्स राइट हाफ पिरामिड। ठीक है, रिवर्स में राइट हाफ, मतलब पहले 5 स्टार, फिर 4 3 2 1। तो हम लोग ओनली राइट हाफ पिरामिड तो हमने कराया है, प्रिंट करा लिया है ये वाली चीज़ को। तो हम लोग क्या चाहेंगे ना, देखो सबसे पहले तो आई थिंक मेरा माउस ठीक से आज काम नहीं कर रहा है, चलो इसको उठा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए जल्दी से इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन करना है, पहले 5 स्टार, फिर 4 3 2 1 इस तरीके से। तो रो नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो तो उतने ही होंगे। ठीक है, तो ऑर्डर फॉर लूप को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उधर भी हमारे पास 5 रो था, इधर भी 5 रो है, लेकिन वहाँ पे था हमारा पहला कॉलम में 1 स्टार, दूसरा कॉलम में 2 स्टार, इस तरीके से था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहला कॉलम में 5 स्टार, दूसरे कॉलम में 4 स्टार, ऐसे है। मतलब जो इनर फॉर लूप है वो डिक्रीमेंट होगा, तो J प्लस प्लस नहीं होगा, यहाँ पे J माइनस माइनस होगा। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से होगा, रो से स्टार्ट होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू आई तक चलेगा। बस इतनी सी चीजें चेंज करनी थी। अब इसको रन करके देखते हैं क्या कैसा काम करेगा ये। ओके, तो 7 डालते हैं। देखो इस तरीके से हमारा 7 हमारा रो का ये जो है हम लोग जिस तरीके से प्रिंट कराना चाहते थे ये उस तरीके से प्रिंट होकर के आ गया है। अब इसको बंद करते हैं। दूसरा हमारा है रिवर्स लेफ्ट हाफ पिरामिड। ठीक है, रिवर्स लेफ्ट हाफ पिरामिड में हमें कुछ इस तरीके से प्रिंट कराना होगा। तो इसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले तो जो ये अपना स्ट्रक्चर वाला ले लिया। देखो हमें कुछ स्पेसेस प्रिंट कराने हैं यहाँ पे। पहला वाले जो हमारा रो है उसमें कोई स्पेस नहीं, दूसरा से हमारा 1 स्पेस, फिर दूसरा 2 स्पेस, फिर 3 स्पेस, फिर 4 स्पेस। पहले स्पेस प्रिंट कराना है, उसके बगल में स्टार प्रिंट कराना है। तो ऑर्डर और हमारा जो नंबर ऑफ रोज कितना है, देखो ये 1 2 3 4 5। तो आउटर फॉर लूप तो हमारा ठीक 1 से लेके रो तक चल रहा है। इनर फॉर लूप में सबसे पहले हमें क्या प्रिंट कराना है, स्पेस। तो अभी अभी हमने सीखा था, इसमें क्या करना है, हमें आउटर फॉर लूप के अंदर लिखना है। और हम लोग किस तरीके से पहले 1 2 3 4 ऐसे करके स्पेस प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये हमारा स्टार्ट होगा 1 से और हमारा लेस देन आई तक, इक्वल टू तक नहीं जाएगा, लेस देन आई तक जाएगा और J प्लस प्लस। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो है स्पेस प्रिंट करा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्पेस प्रिंट हो जाएगा, ये वाला से 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन आई तक जाएगा, J प्लस प्लस। स्पेस प्रिंट हो जाने के बाद हम लोग चाहते हैं कि पहले 5 स्टार, फिर 4 3 2 इस तरीके से हमारा स्टार प्रिंट हो। तो हमें इस वाले इनर फॉर लूप के बाहर निकल जाना है, क्योंकि बगल में प्रिंट कराना है, और आउटर फॉर लूप के अंदर ही रहना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 4 3 2 1 करके हम लोग क्या कराना चाहते हैं, हम लोग स्टार प्रिंट। तो हम लोग को यहाँ पे पहले क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ रोज, क्योंकि हम लोग डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस होगा, और ये जो होगा हमारा यहाँ पर लेस देन नहीं होकर के ग्रेटर देन होगा। ठीक है, बस इतना सी चीज़ के लिए हम लोग जब स्पेस प्रिंट करा रहे हैं तो पहले 1 स्पेस, फिर 2 स्पेस, फिर 3 स्पेस। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट करा रहे हैं। ठीक है, J में प्लस प्लस। और जब हम लोग स्टार प्रिंट करा रहे हैं तो पहले 5 स्टार 4 3 2 1। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग स्टार में माइनस माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग अब रन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रिंट होकर के आएगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो 8 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये इस तरीके से प्रिंट हो गया, क्योंकि शायद मैं यहाँ पे स्पेस भी ले रही हूँ। ठीक है, ये स्पेस को हम लोग हटा देते हैं, अब ये ठीक से काम करेगा। ठीक है, 8 ले लेते हैं। देखो ये जो हम लोग चाहते थे जिस तरीके से, ये उसी तरीके से ये प्रिंट होकर के आ रहा है, और लेवल हमारे 8 है। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। अब दूसरी चीज़ है हमारी, नेक्स्ट हमारा है ये वाला पैटर्न, रोम्बस पैटर्न। अब देखो रोम्बस पैटर्न भी जो है काफ़ी सिंपल है और इजी है। हम लोग अभी देखा इस वाले में सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्पेस प्रिंट कराना पड़ेगा। पहला रो में कोई स्पेस नहीं, दूसरा रो में 1 स्पेस, फिर 2 स्पेस, फिर 3 स्पेस, फिर 4 स्पेस, इस तरीके से। और यही चीज़ अभी हमने यहाँ पे किया हुआ था। ठीक है, ये वाला चीज़ इसको उठा लेते। देखो यहाँ पे भी वही किया था ना, पहला रो में 1 भी स्पेस नहीं, फिर 1 2 3 4 स्पेस ऐसे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो इसको
मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, जितने नंबर ऑफ रोज है, और यहाँ पे हमारा 2 इनपुट है, रो नंबर भी और कॉलम नंबर भी। तो आउटर फॉर लूप हमारा रो तक चलेगा, रो तक जा रहा है। इनर फॉर लूप में हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे ये तो हमारा आई तक ही जाएगा ये वाला, क्योंकि जो हमारा स्पेस प्रिंट हो रहा है वो एक पैटर्न में प्रिंट हो रहा है। पहला हमारा जो हमारा रो है उसमें कोई भी हमारा स्पेस नहीं, दूसरा रो में एक स्पेस, तीसरा रो में हमारा 2 स्पेस, इस तरीके से हम लोग चाहते हैं। तो ये हमारा जो फॉर लूप है ये तो एज इट इज वैसे काम करेगा, लेकिन उसके बाद हम लोग उसके बगल में हम लोग चाहते हैं कि हमारा रोम्बस प्रिंट हो। तो क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पे जे की वैल्यू हमारी स्टार्ट होगी 1 से, और यहाँ पे हम लोग करेंगे जे लेस देन इक्वल टू हमारा कॉलम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर देंगे जे प्लस प्लस, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इसके बाद कुछ इस तरीके से भी करा सकते हैं कि ये ऐसा स्पेस, स्टार के बाद एक स्पेस, तो इनर फॉर लूप होगा। ये तो वही चीज़ है ना जो हमने अभी सॉलिड स्क्वायर में देखा था कि हमारा जो क्या प्रिंट हो रहा है, फॉर लूप आई इक्वल टू 1 से लेके रो तक, और जे हमारा 1 से लेके कॉलम तक चल रहा है। पर इससे पहले हमारे कुछ स्पेसेस भी हम लोग चाहते हैं प्रिंट हो, जो हमारा ये फॉर लूप हमारा काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अब रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा किस तरीके का पैटर्न प्रिंट हो रहा है अगर हम लोग ये कोड लिखे तो हम लोग का पास 2 इनपुट रहेगा, 5 दे देते हैं और 6 दे देते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमारा रोम्बस प्रिंट होकर के आ रहा है, जैसा हम लोग चाहते थे ये वाला चीज़ उसी तरीके से हमारा प्रिंट होकर के आ रहा है। रोम्बस के बाद देखो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है रिवर्स पिरामिड का, ठीक है। ये वाला पैटर्न हमें प्रिंट कराना है रिवर्स पिरामिड का, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर जो कोड है इसको उठा लेते हैं यहाँ से, उसके बाद मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। ये रोम्बस वाला उठा लिया मैंने, अब इसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा जो है सिर्फ एक होगा हमारा इनपुट, सिर्फ नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम्स को हटाने होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले स्पेस प्रिंट कराना है। तो स्पेस के लिए हम क्या चाहते हैं, हम पहला वाला रो में एक भी स्पेस नहीं, दूसरे में 1 स्पेस, यहाँ पे 1 स्पेस, फिर दूसरा 2 स्पेस, फिर 3 स्पेस, फिर 4 स्पेस, ठीक है। और हमारा जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ऑटर लूप हमारा चलेगा 1 से लेके रो तक, ठीक है। उसके बाद हमें स्पेस प्रिंट कराना है। तो स्पेस के लिए यहाँ पे ये वाला जो है जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन आई, इक्वल टू नहीं होगा, जे लेस देन आई तक चलेगा, और जे प्लस प्लस। तो ये तो एज इट इज ये जो हमारा है ये हमारा ठीक से प्रिंट कर रहा है। उसके बाद स्टार हम चाहते हैं कि पहले 5 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 3, 2 और 1 स्टार प्रिंट हो हमारा। तो देखो यहाँ पे क्या चाहते हैं, हमारा लेस देन, पहले हम लोग चाहते हैं डिक्रीमेंट, ठीक है। पहले 5 स्टार, फिर 4, 3, 2 इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा जो जे इक्वल टू 1 है ये हमारा रो से स्टार्ट होगा, और जे हमारा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कॉलम नहीं होगा, यहाँ आई होगा, ठीक है। क्योंकि पहला में हम लोग चाह रहे हैं 5 स्टार, तो जो जे इक्वल टू जितने रो रहेंगे तो उतने स्टार, फिर इन डिक्रीमेंट होगा उस तरीके से उतने स्टार प्रिंट होते चले जाएंगे। और यहाँ पे एक स्पेस भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दोनों के सबके बीच में जो है एक स्पेस दिख रहा है, ये वाली स्पेस, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये रख दिया। ये हमारा पैटर्न नंबर 8 है, पता नहीं पैटर्न नंबर मैं ठीक कर दूंगी, तो यहाँ पे ये पैटर्न 8, ठीक है। चलो जो भी है 6 डालते हैं। देखो इस तरीके से हमारा प्रिंट होकर के आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमने लिखी है ये एज इट इज़ उस तरीके से प्रिंट होकर के आ रही है। चलो पैटर्न नंबर 8 ही है ये, रिवर्स पिरामिड, यस ये पैटर्न नंबर 8 ही है हमारा, ठीक है। तो 8 हमने देख लिया। अब उसके बाद हमारा डायमंड हम लोग कुछ इस तरीके से हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ें, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे नोटिस अगर करो तो हम लोग यहाँ तक का प्रिंट अभी कराए हैं, अपना जो पिरामिड और ट्रायंगल दिखाए थे। और मैंने अभी बोला कि अगर हमें कोई चीज़, कोई पैटर्न का बगल में प्रिंट करना हो तो हमें इनर फॉर लूप से निकलना होगा, लेकिन आउटर फॉर लूप से नहीं निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ नीचे प्रिंट हो ना, मतलब ये वाला चीज़ हम लोग चाहते हैं कि इस वाले ट्रायंगल के नीचे ये प्रिंट हो जाए, तो हमें आउटर फॉर लूप से भी बाहर निकलना पड़ेगा। तो देखो ये जो सबसे पहले ये जो है ना, ये ट्रायंगल पिरामिड जो भी बोले, इसका कोड हमें पता है, अभी हमने लिखा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ये पिरामिड पे जाते हैं, ये वाली चीज़ जो थी ये उठा लेते हैं इसको, ठीक है। ये वाला हमने अभी लिखा था, और डायमंड पे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगी मैं, पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो अब ये जो है ये जो हाफ डायमंड है ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला भी तो डायमंड हमें प्रिंट करना है। अब नीचे वाला डायमंड अगर देखें तो ये नथिंग बट हमारा रिवर्स वाला चीज़ है, रिवर्स पिरामिड है ये, देखो यही चीज़ है रिवर्स पिरामिड, ठीक है। तो इसका कोड हम लोग अब यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। देखो ज़्यादा टाइम में इस वीडियो को लंबा नहीं करना, इसीलिए मैं जो है कोड यहाँ से वहाँ तक उठा लेती हूँ, ठीक है।
तो यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये वाला चीज़ हमारा एक ट्रायंगल, देखो आउटर फॉर लूप से बाहर निकल गया ना, ये वाला आउटर फॉर लूप था जो हमारा प्रिंट करा रहा था हाफ डायमंड, और इस वाले आउटर फॉर लूप से बाहर निकल के फिर से हम जो है रिवर्स हाफ डायमंड प्रिंट करा रहे हैं। तो एक प्रिंट होगा फिर दूसरा प्रिंट होगा। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा हमारा। हम लोग कुछ इस तरीके का पैटर्न चाहते हैं, ठीक है। 5-6 जो भी डाल देते हैं। देखो हमारा ये प्रिंट होके आ गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। हाँ, ये देखो ये जो लाइन है ये 2 बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये एक पिरामिड, एक ट्रायंगल और फिर नीचे दूसरा ट्रायंगल। तो हम लोग को यहाँ पे ये जो लाइन है ना जो चिपक के लग रहा है, तो इसमें हम लोग सिर्फ एक लाइन चाहते हैं। यहाँ पे देखो सिर्फ ये एक लाइन है ताकि शार्प एज बने हमारा, ऐसा चाहते हैं। उसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, या तो हम लोग इस वाले अपर वाला जो ट्रायंगल है उसका हम लोग ये लाइन हटा दें, या फिर लोअर वाला जो ट्रायंगल है उसका ये वाला लाइन हटा दें। कुछ भी हटा दें, दोनों में से कोई एक तो हमारा चल जाएगा। ऊपर वाले को ऐसे छोड़ देते हैं। लोअर वाला जो हमारा है उसको हम लोग i = 1 से नहीं 2 से चला देते हैं, ठीक है। ऐसा करने से हमारा क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ रोज घट जाएंगे। देखो पहले क्या हो रहा था कि ये एक्स्ट्रा जो एक और रो था ना यहाँ पे आ रहा था, लेकिन अगर 1 से चला रहे तो हम लोग को रो न घटाना है, इसीलिए मैंने आउटर फॉर लूप को 2 कर दिया। अब डालते हैं 6। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा एज इट इज जो हमारा जैसा हम चाहते थे उस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो इंटर नंबर ऑफ लेवल्स और रो है ना इसको ठीक कर लेना, क्योंकि ये देखो 6 डाल रहे हैं तो 6 की जगह ये वाला यहाँ तक का 6 है हमारा नंबर ऑफ रो, और ये एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहे हैं तो इसको यहाँ पे कुछ और लिख देना आप लोग, ठीक है, जो भी आपको समझ में आए। खैर ये 6 डाल रहे हैं तो कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दूसरा पैटर्न नंबर 10 जो कि है हमारा आवर ग्लास। तो आवर ग्लास का जो है हम लोग को कुछ इस तरीके का हमें प्रिंट करके देना होगा। अब इस तरीके को प्रिंट करने का सिंपल चीज हमें दिख रहा है, पहले हमारा रिवर्स ट्रायंगल है, उसके बाद रिवर्स ट्रायंगल के बाद हमारा नॉर्मल सीधा ट्रायंगल है। हमें ये प्रिंट करना पड़ेगा। तो हमें जो हमारा सबसे पहले जो रिवर्स पिरामिड वाला कोड है उसको उठा लो यहाँ से, ठीक है, ये, और हम लोग यहाँ पे आर ग्लास में इसको लगा देते हैं ये। तो ये हमारा रिवर्स पिरामिड हमारा प्रिंट करेगा। फिर हम लोग चाहते हैं कि सीधा भी प्रिंट हो, तो सीधा मतलब ये हमारा पिरामिड वाला ये सीधा, इसको उठा लेते हैं इस वाले कोड को, और ये आर ग्लास में जो है इस फॉर लूप जो आउटर फॉर लूप है उसके बाहर हम लोग इसको लगा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि उसके नीचे प्रिंट हो। और इस बार भी हम लोग क्या करते हैं i = 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करते, वरना जो है जो स्टार है वो डबल प्रिंट हो जाएगा सेम। तो इसको अब हम लोग रन करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। और हम चाहते हैं कि कुछ इस तरीके का पैटर्न हो। नंबर ऑफ लेवल्स 5 डालेंगे तो ये देखो इस तरीके का हमारा यहाँ तक का 5 है और फिर ये 4, तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रिंट होकर के आ रहा है, और ये भी 1 है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा पैटर्न है, पैटर्न नंबर कितना चल रहा है 11। पैटर्न नंबर 11 में हमें ये प्रिंट करके देना है लेफ्ट पास्कल ट्रायंगल। लेफ्ट पास्कल ट्रायंगल के लिए हमें साफ साफ दिख रहा है कि पहले तो हमें ये प्रिंट करना है सिंपल सा ट्रायंगल, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी देखा था, और उसके बाद ये वाला उल्टा ट्रायंगल ये भी हम लोगों ने देखा है। तो दोनों को जो हम लोग एक फॉर लूप के नीचे अगर लगा दें, पहले ये वाला इसका कोड आप लोग कॉपी करना, यहाँ तक लगा देना, और फिर ये वाला जो हमारा हमने अभी प्रिंट कराया था उसका वो लगा देना, ठीक है। तो और ये जो है नीचे वाला जो लूप है वो आउटर फॉर लूप को 2 से स्टार्ट कर देना, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। हमने क्या किया, आउटर फॉर लूप को सेकंड वाला आउटर फॉर लूप को 2 से स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे कर देना, ये वाला लेफ्ट पास्कल ट्रायंगल तुम्हारा बन के आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट पास्कल ट्रायंगल, ठीक है, पैटर्न नंबर 12 राइट पास्कल ट्रायंगल। इसमें क्या है, इसमें भी देखो सिंपल है, ये वाली चीज़ अभी हमने कोड करके देखी थी किस तरीके से करना है, तो ये वाला कर लेना। और ये चीज़ भी हमें पता है कि 4 3 2 1 पैटर्न किस तरीके से प्रिंट करना है, तो ये चीज़ को एक के नीचे लगा देना है, आराम से आपका कोड मिल जाएगा। देखो मैं भले अभी यहाँ पे कोड नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप लोगों को जो कोड है सबका प्रॉपर कोड आप लोगों को रिपोजिटरी में मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख लेना गिटहब पे। ये वाला आज का भी मिल जाएगा, और नंबर पैटर्न जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसका भी सारा कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई भी उसको कर सकते हो और अपना रन करना, ठीक है। तो ये पैटर्न नंबर 12 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है हमारा पैटर्न नंबर 13, हमारा के पैटर्न। कुछ इस तरीके से के टाइप का हमारा प्रिंट होके आना चाहिए। तो देखो अब तक आप लोग को ये भी बहुत ईजी समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। रिवर्स वाला जो हमारा ट्रायंगल है पहले उसको हमें प्रिंट करना होगा। उसके बाद जो हमारा ये इस तरीके का जो हमारा ट्रायंगल है सीधा ट्रायंगल, उसके नीचे प्रिंट करना होगा, और हमारा जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो i = 2 से स्टार्ट कर देना,
हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा बहुत ही सिंपल सा के पैटर्न बन जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पैटर्न नंबर 14। ये हमारा है डबल हील। डबल हील हमें कुछ इस तरीके से प्रिंट करा के देना होगा। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की ये है कि देखो जो हमारा फर्स्ट जो हमारा ट्रायंगल या पिरामिड जो भी रहेगा वो यहाँ से रहेगा, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, ये वाला। और फिर उसके बाद ये सॉरी यहाँ से रहेगा ये, ठीक है, ये। और जो हमारा ये दूसरा जो हमारा हील का जो हमारा दूसरा ट्रायंगल का जो पार्ट है वो ये, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, और फिर ये हमारा 4 स्टार। ठीक है, ये रहेगा। और 5 स्टार नहीं रहेगा, यहाँ से स्टार नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला जो स्टार है ना, ये स्टार, ये दोनों का जो है जॉइंट स्टार है। तो इसके बाद जो लास्ट वाला जो हमारा स्टार रहेगा वो यहाँ से हमारा इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो 4 स्टार, फिर से 4 स्टार, फिर 3, 2 और 1 स्टार। ठीक है, इस तरीके से हमारा होगा। तो देखो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग को कुछ भी नीचे प्रिंट नहीं करना है। हमने नंबर ऑफ रो डाला 5, हम लोग 5 रो में ही हम लोग डबल हील प्रिंट करा रहे होंगे। तो 5 रो में ही डबल हील प्रिंट कराने का मतलब है सबसे पहले तो हमें कुछ स्पेस प्रिंट कराना होगा। स्पेस पहले 4 स्पेस, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0 स्पेस। ठीक है, ऐसे उस स्पेस के बाद हम लोग मतलब एक तो ऑर्डर फॉर लूप बना दिए, जो हमारा नंबर ऑफ रोज जितने हम लोग डालेंगे नंबर ऑफ रोज उस हिसाब से चलेगा। इनर फॉर लूप की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनर फॉर लूप में एक पहला फॉर लूप होगा जो हमारा स्पेस यहाँ पे प्रिंट कर रहा होगा। ठीक है, और दूसरा हमारा दूसरा इनर फॉर लूप में हम लोग फर्स्ट वाला ये ट्रायंगल हम लोग प्रिंट करा रहे होंगे यहाँ तक। फिर तीसरा फॉर लूप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरा इनर फॉर लूप में हम लोग यहाँ पे जो स्पेसेस है इसको प्रिंट कराएंगे, ये वाले सारे स्पेसेस को। ठीक है, तीसरा में। और चौथा हमारा इनर फॉर लूप जो होगा वो हमारा ये वाला ट्रायंगल होगा, जो लास्ट में जो ट्रायंगल है वो। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना डबल हील हम लोग बना सकते हैं। तो देखो पैटर्न नंबर 14 है। ऑर्डर फॉर लूप तो स्टार्ट होगा i = 1 से लेस देन इक्वल टू रो तक। ठीक है, रो नंबर ऑफ रोज तक। और यहाँ पे देखो 4 इनर फॉर लूप है, एक ये 2, ये 3 और ये 4 इनर फॉर लूप है। पहला वाला में हम लोग स्पेस प्रिंट करा रहे हैं, मतलब ये वाली स्पेस। ठीक है, ये स्पेस। तो देखो यहाँ पे सिंपल जो है j = रो-1 से स्टार्ट हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू i तक गया है, और यहाँ पे हमारा स्पेस प्रिंट हो गया। उसके बाद हम लोग जो है ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है 1, 2 फिर 3 इस तरीके से, तो उसके लिए j = 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू i और j++ हो रहा है। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा हमारा ट्रायंगल प्रिंट कर दिया। जो तीसरा हमारा इनर फॉर लूप है वो उसमें हम लोग जो है स्पेस प्रिंट करा रहे होंगे, और ये डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, पहले हमारे कुछ स्पेस फिर कम होते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, रो-1 से स्टार्ट हो रहा है और ग्रेटर देन i तक जा रहा है, और j करके हम लोग स्पेस प्रिंट कर रहे हैं। और एंड में जो हम लोग ट्रायंगल प्रिंट करा रहे हैं ना, वो सिंपल तो ट्रायंगल प्रिंट करा रहे हैं हम लोग सिंपली, जैसा हम लोग यहाँ पे करा रहे थे j = 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू i। यहाँ पे वही कर रहे हैं, j = 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू i, j++। लेकिन यहाँ पे जो मैंने कहा ना, ये वाला स्टार, ये स्टार हम लोग 2 बार नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये तो या तो इस वाले ट्रायंगल में चाहते हैं या तो इस ट्रायंगल में चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने कंडीशन लगाया कि अगर j = रो हो जाए, मतलब लास्ट वाले के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी जितने भी हमारे पास कॉलम्स है उसमें हम लोग चाह रहे हैं सब सही हो, 1, 2, 3, 4 स्टार प्रिंट हो। लेकिन लास्ट वाले में अगर जब हमारा j = रो हो जाए, उसमें हमारा क्या है ना कि हमारा ये इस तरीके से कुछ प्रिंट हो। ठीक है, स्टार प्रिंट ना हो। ठीक है, j = रो के लिए तो ये इस वाला कंडीशन है। और एल्स अगर ऐसा ना है नहीं है तो स्टार प्रिंट कर रहा है। अब ये वाले कोड को जो हम लोग राइट क्लिक करते हैं, रन करके देखते हैं कि ये हमारा एग्जैक्टली जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ तो इसको थोड़ा सा नीचे रख देते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है। ठीक है, हम लोग डाल देते हैं 6। तो देखो 6 में भी हमारा जो है इस तरीके से हमारा डबल ही प्रिंट होकर के आ रहा है। ठीक है, देखो स्टार के बाद मैंने एक स्पेस रखा है, आई थिंक, हाँ, स्टार के बाद एक स्पेस रखा है, और यहाँ पे भी मैंने स्टार के बाद एक स्पेस रखा है, इसलिए कुछ इस तरीके से हमारा प्रिंट होकर के आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। तो यहाँ पे भी देखो ये जो चीज़ है ये इस तरीके से सही काम कर रहा है। अब एक बार और अगर 6 के अलावा अगर कोई दूसरा इनपुट के लिए काम ले, जैसे कि 10 डाल देते हैं, तो 10 के लिए भी देखो ये हमारा जो एंड वाला जो स्टार है वो हमारा इस तरीके से हमारा एक प्रिंट यहाँ पर नहीं हो रहा है, इस वाले ट्रायंगल में प्रिंट हो रहा है, इस वाले ट्रायंगल में प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये डबल हील था, इसको इस तरीके से हम लोग कोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 1 सेकेंड, ये बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई का भी मैंने कोड जो है लिख के रख दिया। देखो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी भी है। पहले तो हम लोग यहाँ पे देखो हाफ एक कुछ हम लोग प्रिंट करा रहे हैं सेम पैटर्न, उसके नीचे हम लोग दूसरा पैटर्न प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इस वाले को यहाँ से लेके यहाँ तक को भूल जाओ।
ठीक है, भूल जाओ ये वाले जो मैंने हाईलाइट किया है, सिर्फ यहाँ तक या ऊपर का पार्ट पे हम लोग पहले ध्यान देते हैं। तो हम लोग क्या है, सबसे पहले कुछ ट्रायंगल प्रिंट करा रहे हैं, 1 स्टार, फिर 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। तो ये वाला चीज़ तो हमें पता है। हमने एक आउटर फॉर लूप लिखा, i = 1 से लेके रो तक जाएगा, और हम लोग स्टार प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। इनर फॉर लूप में सबसे पहले स्टार, स्टार के बाद हम लोग स्पेस प्रिंट करा रहे हैं। स्पेस हम लोग किस तरीके से, पहले 5 स्टार, पहले 5 स्पेस, फिर 4 3 2, इस तरीके से हम लोग स्पेस प्रिंट करा रहे हैं। मतलब j = रो से लेके j > i और j -, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, और हम लोग स्पेस प्रिंट करा दिए। और स्पेस के बाद हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, स्टार प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो स्पेस के बाद स्टार है, पहले स्टार, फिर स्पेस, फिर स्टार। तो फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड वाले इनर फॉर लूप में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं जो यहाँ पे किया था, j = 1 से लेके j <= i। तो सेम कॉपी करके यहाँ पे भी लिख दो, उस तरीके से स्टार प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और ये जो न्यू लाइन, ये जो कोड होगा, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से ये लेकर यहाँ तक का ये प्रिंट करेगा। अब हम लोग चाहते हैं उसके नीचे प्रिंट करें। देखो यहाँ पे क्या है ना, बगल वाले केस और नीचे वाले केस दोनों आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पहले स्टार, फिर उसके बगल में स्पेस, फिर उसके बगल में हम लोग स्टार प्रिंट कराएं। तो आउटर फॉर लूप पहले लिखा, इनर फॉर लूप में हम लोग पहले स्टार, फिर स्पेस, फिर स्टार, ठीक है। और हम लोग अब क्या है, आउटर फॉर लूप से बाहर निकल गए, क्योंकि अभी नीचे प्रिंट कराना है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले रिवर्स हमारा ट्रायंगल, फिर स्पेस, फिर ट्रायंगल। तो पहले हमारा स्टार के लिए ट्रायंगल, फिर स्पेस, फिर स्टार प्रिंट करा रहे हैं। तो इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारा जो कोड है कैसा काम करेगा। 6 डाल देते हैं, तो देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। उसके बाद है हॉलो स्क्वायर पैटर्न नंबर 16। अब देखो हॉलो स्क्वायर अभी हमने देखा हुआ था कि इस तरीके इसका कोड को कैसे करते हैं। तो जैसे हमने सॉलिड स्क्वायर कट हमने किया है, तो सेम उसका कोड को लिख देना है। और इसको हमने डिबग करके भी देखा हुआ था। अगर i = 1 j = 1 है, या i = रो j = कॉलम है, तो हमारा स्टार प्रिंट करो, नहीं तो एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ स्पेस प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग राइट क्लिक करके रन करके देखते हैं। तो इसमें हम लोग डाल देते हैं 7, नंबर ऑफ कॉलम 6। तो देखो हमारा 6 हमारा नंबर ऑफ रो है, 1 2 सॉरी हमने 7 डाला है ना, तो 7 हमारे रो है, 1 2 3 4 5 6 7। और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6 हमारे कॉलम है। और इस तरीके से हमारा हॉलो स्क्वायर हमारा प्रिंट होके आ गया है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फुल पिरामिड। फुल पिरामिड भी हमने अब डिबग करके देखा था। हम चाहते हैं कि पहले 1 स्टार हो, फिर 3 स्टार, फिर 5 स्टार, फिर 7 स्टार, फिर 9 स्टार, ऐसे करके प्रिंट हो। तो हमने वाली चीज़ देखी थी, हमारा फॉर्मूला क्या था, 2 × i - 1। तो हमने तो वहाँ पे कंडीशन लगा दी थी, यहाँ पे कि हॉलो पिरामिड को देखा था, वहाँ पे कंडीशन नहीं लगानी है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमें कुछ स्पेसेस भी प्रिंट करने होंगे। तो फॉर लूप के अंदर सबसे पहले स्पेस प्रिंट करा रहे होंगे, और उसके बाद फिर हम लोग ये वाला ट्रायंगल। तो जो हमारा नंबर ऑफ रो है वो तो चेंज नहीं होगा, हमारे जितने नंबर ऑफ रो है। तो आउटर फॉर लूप हमारा 1 से लेकर के हमारा i++ तक रो तक चलेगा। और सबसे पहले हम लोग जो है स्पेस प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और स्पेस के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने देखा था 2 × i - 1, ये वाला चीज़ लिखेंगे। और उसके बाद स्टार प्रिंट करा रहे होंगे इसमें। इसको राइट क्लिक करते हैं, रन करके देखते हैं। लोग डाल देते हैं 9। तो देखो इस तरीके से जो है 9 रोज का हमारा ये पिरामिड जो है बन गया। पहले 1 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 5 स्टार। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है स्टार्स यहाँ पे प्रिंट होकर के आ रही है, ठीक है। तो ये फुल पिरामिड हो गया, ये वाली चीज़। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हॉलो ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला तो हो गया हमारा फुल पिरामिड। हॉलो ट्रायंगल को भी हमने डिबग करके देखा था। क्या करना है, सिंपली हमने सॉलिड ट्रायंगल बना लिया, सॉलिड पिरामिड बना लिया। हॉलो पिरामिड या हॉलो ट्रायंगल के लिए क्या है, सेम कोड को हमने उठा के कॉपी किया है, और बस यहाँ पे ये दोनों जो है एक्स्ट्रा चीज़ें लगा दिए कि हमारी i = 1 हो, या j = 1 हो, या i = रो हो, या फिर j = ये जो कंडीशन है यहाँ पे 2 × i - 1 वाली वो हो। तो हम लोग को स्टार प्रिंट कराना है, अदर केस में हम लोग को सिर्फ स्पेस प्रिंट कराना है। तो ये हमारा है पैटर्न नंबर 18, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। हम लोग डाल देते हैं सपोज 11, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 11 रोज का हमारा इस तरीके का हॉलो ट्रायंगल या हॉलो पिरामिड जो भी बोले प्रिंट होकर के आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है रिवर्स हॉलो पिरामिड का। मतलब हमने जो अभी किया उसको हम लोगों ने रिवर्स करना है। तो ये जो सेम हम लोगों ने अभी देखा, यही वाला कोड होगा हमारा सिंपल सा। इसको अगर हम लोग इसको उठा के कॉपी करके यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा सीधा ट्रायंगल प्रिंट होगा, हॉलो ट्रायंगल। लेकिन हम लोग रिवर्स चाहते हैं, तो जो हम लोग क्या करेंगे, आउटर फॉर लूप को अगर हम लोग डिक्रीमेंट कर दें,
ठीक है। सेम चीज 5 तक ही चलेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मतलब 5 से ज्यादा बढ़ा के 5 तक चलेगा, लेकिन डिक्रीमेंट अगर कर दे 1 से स्टार्ट ना करके ये हमारा रो से स्टार्ट हो और आई जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 1 तक जाए, ठीक है, 1 तक, और ये आई माइनस माइनस हो जाए, सब कुछ सेम रहेगा। बस हम लोग ऑर्डर फॉर लूप को अगर हम लोग डिक्रीमेंट कर देते हैं, डिक्रीज करेंगे आई माइनस माइनस से, तब देखते हैं हम लोग जो हम लोग चाहते हैं ये वाला पैटर्न ये प्रिंट होके आ रहा है कि नहीं। 6 तक डालेंगे, देखो हमारा एज इट इज हम जैसे चाहते थे उस तरीके से प्रिंट हो गया। मतलब हम लोग क्या किए, सिर्फ ऑर्डर फॉर लूप को जो है आई प्लस प्लस ला करके आई माइनस माइनस कर दिए, तो हमारा वो सेम चीज रिवर्स हो गया। तो अब समझ में आ रहा है, अगर आपने कोई ट्रायंगल बनाते हैं, आप चाहते हैं कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार इस तरीके से ट्रायंगल बनाना आपको आता है, और अगर आप लोग उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो ऑर्डर फॉर लूप को क्या करो, आई प्लस प्लस नहीं करके अगर आप आई माइनस माइनस कर दोगे तो जो है वो वाली चीज का रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है हमारा हॉलो डायमंड। सिंपल एंड इजी, हमें पता है कि ये वाले जो चीज़ है हॉलो वाला चीज़, ये हमने कोड करके देखा हॉलो ट्रायंगल का। बस हम लोग लास्ट वाला जो स्टार है वो प्रिंट नहीं कराना चाहते। इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पहला वाला देख रहे हैं, ये जो हमारा एक के बाद जो दूसरा वाला जो चीज़ है जहां तक मैंने हाईलाइट किया वहां तक का देख रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट फॉर लूप का, तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा आई इक्वल टू 1 हो, या फिर जे इक्वल टू 1 हो, या फिर जे इक्वल टू ये वाला कंडीशन है, तब हम लोग स्टार प्रिंट कराओ। हम लोग आई इक्वल टू अगर रो है, मतलब अगर आई इक्वल टू रो का मतलब क्या है, यहाँ पर इस वाले में पूरा में स्टार प्रिंट हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर आई इक्वल टू रो पे भी अगर प्रिंट करा देंगे तो पूरा में स्टार प्रिंट हो जाएगा। हम लोग वो नहीं चाहते, इसीलिए बस वो वाला कंडीशन यहाँ पर से हटा दिया है, ठीक है। तो बस 3 कंडीशन लिया है, तो ये वाली चीज में हमें क्या हो रही है, सिर्फ यहाँ आधा तक का ये वाला चीज हमें इस तरीके से हमारा स्टार प्रिंट होगा। लेकिन हम चाहते हैं नीचे वाला भी चाहते हैं, तो नीचे के लिए हम लोग क्या है, ऑर्डर फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे और फिर से एक हमारा बनाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करें, सेम काम कर रहे हैं, उल्टा साइड में जो हमने यहाँ पे अभी रिवर्स वाला चीज देखा, ये वाला चीज को हम लोग को करना होगा। एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक चीज को हटा देंगे। किस चीज को हटा देंगे, वही आई इक्वल्स टू रो वाली चीज। अगर आई इक्वल टू रो है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को स्टार प्रिंट नहीं करना है। तो यहाँ पे भी बस 3 कंडीशन और यहाँ पर भी बस सिर्फ 3 कंडीशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। 6 डालते हैं तो देखो हमारा इस तरीके से कुछ रिवर्स हॉलो डायमंड हमारा प्रिंट होके आ रहा है। सो दिस इज आवर पैटर्न नंबर 20, ठीक है। तो ये इसके बाद हमारा और कुछ नहीं है, डायमंड हमने देख लिया। सो गाइज ये था हमारा टॉप 20 पैटर्न्स के क्वेश्चन जिसको आज हम लोगों ने देखा। तो 20 पैटर्न्स जो था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सबका ये जो सोर्स कोड है, इसको आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक रिपोजिटरी की लिंक मिल रही होगी, गिटहब रिपोजिटरी लिंक, वहां पर आप लोगों को सारे के सारे कोड मिल जाएंगे। आप लोग वहां से जाकर के चेकआउट कर लेना और काफी इजी है समझना। और दिस इज वन वे, जो जैसा मैंने किया है कि आप रिवर्स कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट कर दो, फिर ये कर दो, तो ये दिस इज लाइक वन वे है। आप अपने तरीके से भी जो है लूप्स को ऐसे घुमा फिरा करके अपना चेक कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो। और चेक करना, अगर आप लोग एकदम ही फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो एक बार आप लोग लिखोगे, ऐसा होता है ना कि ये काफी एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, तो एक पहले ये चीज कर रहे हैं या वो चीज कर रहे हैं तो काफी कंफ्यूजन हो सकती है अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। पर अगर एक बार समझ में आ गया कि एक प्रिंट करना है, सबसे पहले अगर स्टार्ट कर रहे हो तो डीबग करके देखो, एकदम इस जो सबसे सिंपल है सॉलिड स्क्वायर वाला पैटर्न डीबग करो, समझ में आएगा कि आई किस तरीके से जा रहा है, जे किस तरीके से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, फिर स्पेस लेके जाएंगे, ठीक है। सबसे जो थोड़ा जो याद रखने की चीज है बस वो यही है कि अगर बगल में हमें कुछ प्रिंट कराना है तो हमें इनर फॉर लूप के बाहर निकलना है, लेकिन आउटर फॉर लूप के बाहर नहीं निकलना है। लेकिन अगर हम लोग को कुछ नीचे प्रिंट कराना है, जैसे कि हमने हार ग्लास देखा था या फिर डायमंड पैटर्न देखा, सेम चीज को, इतने सी चीज को फिर हम लोगों ने उल्टा प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आउटर लूप से बाहर निकल के फिर से दूसरा लूप बनाना पड़ेगा। तो वो ये दो तीन चीजों को याद रखना है। उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं, प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, आराम से हो जाएगा। और एकदम स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप लोग प्रिंट करा रहे हो और कुछ भी प्रिंट हो रहा है, कुछ और प्रिंट हो रहा है, न्यू लाइन नहीं आ रहा है, तो वैसी सारी चीजें होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। आराम से आप लोग क्वेश्चंस देखो, सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर पैटर्न किस तरीके से प्रिंट करा रहे होंगे, मतलब ये जो स्टार है इसकी जगह पे नंबर होगा, वो वाली चीजों को हम लोग देखेंगे। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और नीचे कॉमेंट जरूर कर देना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।